नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। निकाय की जंग हुई और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और नगर निगम में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। सभी 10 नगर निगम में बीजेपी के महापौर रायपुर में 15 साल बाद बीजेपी महापौर, रायगढ़ में चाय बनाने वाले जीवर्धन भी महापौर बने हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। कांग्रेस ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो ये प्रचंड जीत और इस पर लगातार रिएक्शन भी अलग अलग आ रहे हैं। सभी का यह कहना है कि जो सरकार ने काम किया उस पर भरोसा जो है जताया है। बीजेपी के द्वारा यही बयान आ रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस ये कह रही है कि ईवीएम के साथ खिलवाड़ हुआ है और ठीकरा हार का अब जो है कांग्रेस ईवीएम पर फोड़ती हुई नजर आ रही है। तो निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। जो काम किया बीजेपी ने उस पर लोगों ने भरोसा जताया है और यही बीजेपी नेता कार्यकर्ता सभी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हमने काम किया वो काम लोगों को पसंद आया, लोगों ने भरोसा जताया और इसी का इनाम जो है जनता ने हमें दिया है और इसी वजह से आशीर्वाद जनता ने दिया है, इसीलिए हमने ये प्रचंड जीत हासिल की है। साथ ही साथ कांग्रेस इतने लंबे वक्त से काबिज थी पर जीत हासिल नहीं कर पाई, तो अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है। तो रिजल्ट आ चुका है निकाय चुनाव का। भाजपा में जश्न है और जश्न की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अलग अलग जगह पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और यही सोचना है कि इतनी मेहनत के बाद भी आखिर और इतने सालों तक हमारे रहने के बाद भी आखिर हम फिर से सत्ता में वापसी क्यों नहीं कर पाए। और साथ ही साथ ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ रही है कांग्रेस। अभी बीजेपी में जश्न का माहौल है, वो भी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। अलग अलग जगह की तस्वीरें में आपको दिखाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें अब जो निकल करके सामने आ रही है। रिएक्शंस भी आपको अलग अलग सुनवाएंगे सभी के कि आखिर कांग्रेस से, बीजेपी से सभी नेताओं का क्या कहना है। तो आज ये चुनाव के रिजल्ट आए और रिजल्ट के बाद बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली है। निगम में जो है प्रचंड जीत हासिल की है। रिजल्ट आ चुका है। मीनल चौबे पर लगातार जो है बयानबाजी भी हो रही थी पर वो आगे पहुंच चुकी है। ज्यादा जानकारी भी लेंगे। सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से आकाश शुक्ला रायपुर से जुड़े हैं, तो वहीं उमेश मौर्य है बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ खेम नारायण हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे। सबसे पहले रायपुर का ही जिक्र कर लेते हैं। आकाश, हालांकि इधर बयानबाजी खूब हो रही थी और दावे वादे भी हो रहे थे, इसी बीच यहां पर मीनल चौबे ने बड़ी जीत हासिल की है। एजाज नेबर जो कई सारे दावे कर रहे थे पिछड़ गए, हार गए। जश्न इतना ज्यादा है, इतनी ज्यादा खुशी है बीजेपी में कि वहां से आवाजें तक नहीं पहुंच पा रही है। पटाखों की, बैंड बाजों की भी आवाज सुन पा रहे होंगे क्योंकि अभी जश्न का समय है। बीजेपी जश्न मना रही है, लंबे वक्त के बाद सत्ता में कब्जे की है, वापसी की है। और उमेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश का रुख कर लेते हैं, आकाश के पास फिर से जाएंगे। उमेश, कैसी तस्वीरें देख रहे हैं आप? कैसा माहौल वहां पर, कैसा जश्न? देखिए, बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी जश्न के माहौल में डूबी हुई है। जिस तरीके से रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी ने मेयर समेत 50 जो है वो पार्षद जो है वार्डों को जीता है। इसके साथ ही 17 जो वार्ड है वो कांग्रेस ने जीता है, 3 निर्दलीय जो है वो जीत कर पहुंचे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है जिस तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था वो दावा पूरा हो चुका है। जनता का जनादेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी को मिला है। चूंकि महिला मेयर जो है वो बिलासपुर को के रूप में मेयर प्रत्याशी होंगी, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है जिस तरीके से अटल जो वादे थे 37 वादे, उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए किए गए वादे थे। अब देखना यह होगा कि एक बड़ी चुनौती होगी उनके सामने की इन पूरे वादों को 5 सालों के भीतर पूरा करना, क्योंकि जिस तरीके से वो जनता के बीच पहुंच रही थी तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के पूरे होने की गारंटी, इन तमाम चीजों को लेकर वो जनता के बीच जा रही थी। तो निश्चित रूप से जनता का जो जनादेश है उनको मिला भी है। अब जरूरत यह है कि अब वो जनता के इस आशीर्वाद को कैसे उनका पहुंचाती है।
कैसे उनके लिए काम करती है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रमाण पत्र लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जीत का जो जश्न है वो देखा जा सकता है। जो पार्षद है वो पार्षद प्रत्याशी जो जीत के आए हैं वो जश्न के माहौल में फूल माला से उनका स्वागत किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से जो अभी आज जो बिलासपुर है वो पूरी जीत के जश्न में डूबा हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो हार का सबसे बड़ा कारण निकल कर आया, जो उनके पार्टी के कुछ नेताओं जो जिला अध्यक्ष है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं भीतर घात की जो स्थिति निर्मित हुई है वो एक बड़ी वजह बनी है कांग्रेस की हार की। इसके साथ ही जो 5 साल में काम हुए हैं उन 5 सालों में अगर स्मार्ट सिटी के काम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो नगर निगम में काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। 17 वार्ड ऐसे हैं जो नगर निगम में शामिल किए गए, लेकिन वहां पर जो विकास कार्य अवरुद्ध रहे 5 साल तक, उसका भी कहीं ना कहीं एक बड़ा नतीजा ये रहा कि पार्टी ने, जनता ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुना है। हमारे साथ कुछ पार्षद भी है जो उसी इलाकों से आते हैं, 17 वार्डों के इलाकों से ही आते हैं जिनके विकास कार्य नहीं हुए थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में चुनकर आप आ गए। जी बताइए। देवरी खुर्द की माता बहनों, हमारे युवा साथियों और सभी वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से पुनः भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और 1537 वोटों से जीत मिली है। क्या समस्या है? 17 वार्ड जो नए जुड़े, आपके क्षेत्र भी नए शामिल हुए निगम में, क्या वहां पर विकास कार्य नहीं हुए? देवरी खुर्द में मूल रूप से मैं बता दूं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, जिसे हमने 5 वर्ष कठिन परिश्रम से और पूरे सफलता के साथ में हमारे सब साथी लोगों साथ दिए और पूरे वार्ड में रोड का जाल बिछाने का काम किया, साथ ही पाइपलाइन का विस्तार किया है। जो जो मूलभूत सुविधाएं थे उसको पूरा करने का प्रयास किया। वादे आप लोगों ने बहुत किए हैं, उन वादों को पूरा करने की बारी आप लोगों की है। जी बिल्कुल हम वादों से पीछे नहीं हट रहे हैं। जो जो वो काम बोले हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय में हमारा देवरी खुर्द विकसित वार्ड के रूप में देखा जाएगा। जी ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनकर आए हैं। ये वही इलाका है जो 17 वार्ड जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी नगर निगम में जुड़ा है, जहां पर विकास कार्य पूरी तरीके से अवरुद्ध रहा है। तो वहां पर इन कामों को पूरा करने का दावा किया जा रहा है और निश्चित रूप से दावा नहीं बल्कि काम को करके दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जनता ने इन्हें पूर्ण बहुमत के साथ जनादेश दिया है। 50 वार्डों में पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए। इसके साथ ही अगर हम कहें तो एक चौंका देने वाला जो आंकड़ा, जो परिणाम है वो बोदरी नगर पालिका का है, जहां पर आम आदमी पार्टी का खाता खुला है। वहां से जो अध्यक्ष है वो आम आदमी पार्टी के नीलम विजय वर्मा को जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं जो चौंका देने वाले आंकड़े भी निकलकर बिलासपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव में सामने आए हैं। जी ठीक, लगातार बने रहिए। खेमनारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांकेर से। कांकेर का भी जिक्र कर लेते हैं, जो कि बड़ी जीत यहां पर दर्ज की है। कई सालों के बाद बड़ा रिकॉर्ड बीजेपी ने यहां पर तोड़ा है और कई लंबे वक्त से जो है बीजेपी मशक्कत कर रही थी, हालांकि कब्जा नहीं कर पा रही थी। खेमनारायण, अब जब कब्जा किया है तो कैसी खुशी वहां पर देख रहे हैं आप, कैसा उत्साह देख रहे हैं? जी देखिए, निश्चित ही खुशी बनती है और एक बड़ी जीत इसे कहा जाएगा। जब से कांकेर जो है नगर पालिका बनी है उसके बाद से जो है कांग्रेस के ही जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर जीत दर्ज करते आ रहे थे और काफी जो है मशक्कत के बाद भी इस बार जो है कांग्रेस के किले को ध्वस्त करने में भाजपा सफल हुई है और कांकेर नगर पालिका में इस बार भाजपा के जो प्रत्याशी अरुण कौशिक है उन्होंने जीत दर्ज की है और उन्होंने 3807 मतों से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ठाकुर को परास्त किया है। हालांकि इन दोनों के बीच कड़ी मुकाबला जो है पिछले 3 चुनावों से चली आ रही है, लेकिन इस बार जो है अरुण कौशिक ने तीसरी बार जो है जितेंद्र सिंह ठाकुर को परास्त करके एक नया रिकॉर्ड जो है और जो है इतिहास रचा है कि कांकेर में कांग्रेस का जो कब्जा वाला नगर पालिका परिषद है उसे अपने खाते में डाल दिया है। वही बात करें कांकेर जिले के बाकी नगरीय निकाय चुनावों की तो कांकेर नगर पालिका और कांकेर जो भानुप्रतापपुर नगर पंचायत, अंतागढ़ नगर पंचायत और पखांजूर नगर पंचायत है, वहां भी जो है भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर जो है पूरे जिले में नगरीय निकाय में भाजपा को जीत दिलाई है। तो अगर एक बात करें चरामा नगर पंचायत की तो वहां कांग्रेस के प्रत्याशी ने जो है भाजपा के प्रत्याशी को शिकस्त दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांकेर जिले में इस बार जो है नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को बढ़त हासिल हुई है। जी वाकई बड़ी जीत इसे कह सकते हैं, क्योंकि खाता अभी तक कभी खुला नहीं था और जब खाता खुला है अब जाकर के बीजेपी का,
तो कहीं ना कहीं काम भी यहां पर होगा, विकास भी होगा, लोगों को उम्मीदें भी होंगी। रायपुर से लगातार आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, रायपुर नगर पंचायत में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और मैडम मेयर मीनल ने यहां पर बड़ी जीत हासिल की है। कैसा उत्साह है वहां पर, कैसे खुशी मना रहे हैं, दिखाइए तस्वीर और बताइए। जी बिल्कुल, रायपुर में मीनल चौबे की बड़ी जीत हुई और पूरे छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद, छत्तीसगढ़ गठन के बाद पहली बार है जो नगरीय निकाय में भाजपा ने बम्पर जीत दर्ज की है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा ये मोदी की गारंटी की जीत है, ये अटल विश्वास पत्र की जीत है और 13 महीने में जो सरकार काम की उसकी जीत है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है जो नगरीय निकाय चुनाव में घोषणाएं की गई है, वादे किए गए हैं, उस पर फोकस होगा, वो पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी सरकार की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से जिस तरीके से पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जनता को ठगा है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, लेकिन जनता को फिर से एक बार फिर वोट का अधिकार दिया, मेयर चुनने का सीधे तौर पर अधिकार दिया। उसका ही नतीजा है कि जनता ने साफ तौर पर यह जनादेश देकर यह साबित कर दिया कि जो है भाजपा पर विश्वास है। और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि जो पूर्व में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से मेयर बने थे वो आज पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत पाए। बड़ा बयान है उनका। इसके साथ ही उन्होंने कहा है जो घोषणाएं की है वो पूरे किए जाएंगे, वादे पूरे किए जाएंगे। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की और इसके बाद वो 5 बजे लोगों को भी संबोधित करेंगे। बड़ी रैली रायपुर में निकलेगी, पूरे भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है, मिठाई बांटे जा रहे हैं। अगर रायपुर की ही बात करें तो वार्ड में कम से कम 60 से ज्यादा जो है वो पार्षदों ने जीत दर्ज की। क्लीन स्वीप हो गया है। जो 10 नगरीय निकाय में चुनाव हो रहे थे 10 के 10 में जीत की ओर अग्रसर भाजपा है। उसके साथ ही जो है नगर पालिका की अगर बात करें तो नगर पालिका में भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो सीटें भाजपा के पाले में आई है। यहाँ पर देखना होगा पिछले कुछ समय पहले ही भाजपा ने सस्ता अभियान चलाया था जिसमें बूथ तक के मैनेजमेंट उन्होंने दिखाया था। अब 60 लाख से ज्यादा सदस्य दिखाया तो कहीं ना कहीं वो भी फैक्टर जो है वो काम किया। वोट बैंक बढ़ता यहाँ पे नजर आया क्योंकि वार्ड स्तर पर भी जो पार्षद है उनकी बम्पर जो जीत हुई है उससे सीधे तौर पर यही नजर आ रहा है। अब प्लानिंग की ओर भाजपा आगे बढ़ रही है। जो अटल विश्वास पत्र में उन्होंने वादे किए हैं तो पहले कौन सी घोषणाएं पूरी होंगी इस पर जो है वो फोकस किया जा रहा है क्योंकि प्रदेश स्तर पर अटल विश्वास पत्र के नाम से जो घोषणाएं हुई है इसके साथ ही नगरीय निकायों में अलग अलग घोषणाएं की है। अब उन वादों को पूरा करने की बारी है। जो जीते हुए प्रत्याशी है उत्साहित है और उनका यही कहना है डे 1 से जो है ट्रांसपेरेंसी शहर सरकार होगी और एक एक वादों को पूरा किया जाएगा। अब देखना है कि पद संभालने के बाद सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है और कौन कौन से वादे पूरे होंगे। जी वाकई, क्योंकि कई सारे चुनावी वादे तो किए गए और चूंकि अब बीजेपी जीत भी चुकी है, कई जगह ऐसी भी है जहां पर जीत बहुत मुश्किल थी पर वहां पर भी बम्पर जीत हासिल की है। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर ये वादे कब पूरे होते हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन आप सभी बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।